नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे डेली यहाँ पर आप सभी के लिए जो है जीके और जीएस, इसमें जीके टॉपिक वाइज चल रहा है। हिस्ट्री का एक क्लास हो चुका है, सेकंड नंबर की क्लास है। पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, सभी वर्ग वालों के लिए है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे विज्ञान वर्ग वाले हो यानी कि साइंस साइड वाले हो, बीएससी किए हो या बीए किए हो या बीकॉम किए हो, एग्रीकल्चर से हो, सबके लिए जो है जीके के क्वेश्चन आते हैं। जीके में एक टॉपिक होता है हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हिस्ट्री नहीं आना है। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके जीएस से, उसमें हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है। इसके बाद साथ ही मेरी क्लासेज जो है अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं। सिंपली क्या करना है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए। काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पर जो है मिलते रहते हैं, काफ़ी सारी मेरी क्लासेज जो वहाँ पर चलती रहती हैं, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं और जो मेरी क्लासेज हैं आप लोग जुड़ करके मेरी क्लासेज जो है ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए आपके लिए ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के लिए। तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ सकते हैं और प्लस पर जुड़ करके अपनी जो तैयारी है कंप्लीट तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे आपके एग्जाम, जैसे आपके यूपी हो गया, लेखपाल हो गया, बैच कोर्सेज हर हफ्ते जो है चलते रहते हैं। उन बैच कोर्सेज से जुड़ करके अपनी जो तैयारी है आप कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। और आप किसी भी, अब देखिए अभी एक यहाँ पर जो है नए ऑफर्स भी आते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखिए एक नया जो बेसिकली जो ऑफ़र आया हुआ है, क्या नाम है, आप लोग जो है अब यूपी लेखपाल की तैयारी अलग से, ठीक है, और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी जो आप लोग अलग से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए ऑफ़र चल रहा है वीडियो की, लेखपाल की, कांस्टेबल की, आप अलग से, मतलब ठीक। अभी तक क्या था कि आप एक साथ ही पढ़ के करके करते थे, लेकिन अभी आपका इसका 30% ऑफ चल रहा है। आप मेरा कोड यूज करेंगे डियर गुरुजी, तो आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो 30% ऑफ चल रहा है। तो इस कोड का यूज करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं डियर गुरुजी। चलिए, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इस फ़ायदा, इस जो बेनिफिट है, ऑफ़र है, इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, जो कल जहाँ तक हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आगे थोड़ा हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन है, कौन सा वंश सबसे प्राचीन है भाई। चलिए, इसमें आपको बताना है कौन सा वंश जो है सबसे प्राचीन है। यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन वंश आपका हो जाएगा भाई मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं भाई, सबसे प्राचीन वंश है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपका कण्व वंश आया है, उसके बाद कुषाण वंश है, फिर आपका गुप्त वंश आया है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मौर्य राजा अशोक, ठीक है, इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी भी बोलते हैं, ठीक है। जो अशोक का 13वां शिलालेख था उसमें जो है मिला था। उसके अलावा अशोक वर्धन, ठीक है, अशोक वर्धन नाम भी इनका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में बेसिकली फैला हुआ था, सतलज नदी तक या हिंदू कुश पर्वत तक, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उत्तर पश्चिम में ईरान यानी कि फारस से लेकर के पूर्व में अगर देखा जाए तो भाई बंगाल तक, ठीक है, बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, मतलब समझ सकते हैं हिंदू कुश पर्वत तक यहाँ पर जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है भाई। अशोक के अधीन अगर हम बात करते हैं भाई मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन जो है कौन सा होगा, तो 4 नंबर में आपका साथी हो जाएगा भाई प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। आप ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया साथियों ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है भाई। युग की बात हो रही है भाई, आर्यभट्ट और वराहमिहिर की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, मौर्य वंश नहीं भाई, गुप्त वंश से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके बन सकता है क्वेश्चन। कलिंग युद्ध जो है आपका किस वर्ष हुआ था। सभी लोग फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में, तो ये बेसिकली आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। यही जो कलिंग युद्ध था, इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है बेसिकली
युद्ध न करने का, युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति अपनाया था, धर्म को अपनाया था और युद्ध को एकदम त्याग दिया था उसने। अगला क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो किस घटना से आया। देखिए वही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है, सब लोग बताते हुए चलेंगे प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो किस घटना से आया, फटाफट बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाए कलिंग युद्ध। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया भाई कलिंग युद्ध साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया, कौन सा संत था जिसने अशोक को जो है बौद्ध के प्रति प्रभावित किया। तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति जो है प्रभावित किया था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा भाई वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो उसका नाम था भैया मेगस्थनीज। ठीक है भाई, मेगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई, बिल्कुल भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चलिए भाई, मेगस्थनीज को भेजा था, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ये भी याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने जो है बेसिकली भेजा था। मेगस्थनीज की एक पुस्तक आई थी, कई बार एग्जाम में आता है, फटाफट बताइए भाई मेगस्थनीज की उस पुस्तक का नाम बताइए क्या है। तो साथियों याद रखिएगा मेगस्थनीज की उस पुस्तक का नाम है इंडिका, बहुत बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने की थी, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है बेसिकली किया गया है किसके द्वारा, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, कई सारे नामों से इनको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने में जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, फटाफट बताते हुए चलेंगे भाई। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध है आपका कहाँ पे हुआ था भाई, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर हुआ है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार आपके पेपर में आया है, क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं। ठीक है, कब लड़ा गया था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था ये मैदान। ठीक है, इसे हम लोग जो है हार्डी स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। अभी मैंने बताया था भाई सेल्यूकस निकेटर के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, इसको किसने हराया था, सब लोग फटाफट बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए सेल्यूकस निकेटर की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली हराया था, ये पॉइंट याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग जो है किसके अधीन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 13 दिया गया, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य का जो पूर्वी भाग जो है सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिंदुसार, यहाँ पर होना चाहिए, बिंदुसार ने अशोक के किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था भाई। अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था, तो यहाँ पर तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, मौर्य वंश से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है। 15 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य तो हैं बिंदुसार
ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अजात शत्रु की बात करते हैं तो ये हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है सत्ता हासिल की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रत्य हत्या का पाप भी इसके ऊपर लगा था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। चलिए भाई सभी लोग बताते हुए चलिएगा, कौन सा विदेशी यात्री जो है सबसे पहले भारत आया था भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हुएनसांग सिंह मेगस्थनी। मेगस्थनी जहाँ पर देखिए सबसे पहले भारत आया था, ठीक है। मेगस्थनी जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फाहियान हुएनसांग तो बाद में आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। सम्राट अशोक की बात हो रही है, तो यहाँ पर याद रखिए साथियों, चंडालिका, चारुलता, गौतमी या करुवाकी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, करुवाकी की अगर हम बात करते हैं तो ये करुवाकी से जो है बहुत प्रभावित था। अशोक की दूसरी पत्नी थी राजकुमार तीवर की ये माता थी, ठीक है, एक मछुआरे की पुत्री थी बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला भाई। फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर, यूनानियों को भारत से बाहर जो है किसने निकाला। तो साथ ही याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। यूनानियों को जो है परास्त करके उसको भारत से बाहर जो है किसने निकाला भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर जो है बेसिकली क्या कह लिया भाई, शासन किया। मौर्य वंश के तत्काल बाद पूछा गया किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, शुंग वंश ने, ठीक है भाई। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये भी के पेपर में आता है। तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त, उसकी हत्या करके उनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म के प्रचार किस माध्यम से किया भाई। भाई अगर हम बात करते हैं अशोक, तो अशोक ने जो है समूचे भारत में और सीलोन में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है बेसिकली धर्म महापात्रों को भेज करके जो किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धम्म महापात्रों को जो है भेज करके किया था उन्होंने, बेसिकली धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी जिनका मुख्य कार्य था जनता में धम्म का या बौद्ध धर्म का जो है प्रचार करना। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की जो है घोषणा की है। मतलब वही कलिंग के युद्ध के बारे में जो है कहाँ पे बताया गया बेसिकली, और अशोक ने युद्ध नहीं की ना करने का प्रण जो है लिया है। कौन से शिलालेख में है, तो शिलालेख नंबर आपका 13वां, बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख, कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है बेसिकली कहाँ पे स्थित थी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर लोकेटेड। तो भैया याद रखेंगे पाटलिपुत्र, यानी कि जो आजकल पटना के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक थे उदयन, उन्होंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर बात करते हैं भाई सिंहासन पर कौन बैठा, तो यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सिंहासन पर बैठने वाले थे बिंदुसार। कौन थे भाई, बिंदुसार थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। बिंदुसार के बाद जो है अशोक जी आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य काल के दौरान स्थानिक बताओ कौन था भाई। स्थानिक कौन था, जिला प्रशासक था, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक। तो 24 की अगर हम बात करते हैं भाई मौर्य काल के दौरान जो स्थानिक है वो आपका जिला प्रशासक था, ठीक है। कौन था भाई, जिला प्रशासक। तो बच्चा ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चाणक्य जो है किस नाम से जाना जाता था। चाणक्य की अगर हम बात करते हैं भाई किस नाम से जाना जाता था, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई चाणक्य की अगर हम बात करते हैं कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य के नाम से सभी को पता है भाई, कौटिल्य के नाम से फेमस थे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बताइए कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बताइए कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है तो 340 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। कब हुआ था भाई, 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इन्होंने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया था।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत अंतर है। तो बिंबिसार की बात करते हैं तो ये हर्यक वंश का था। बिंदुसार अगर आता है तो मौर्य वंश में होगा। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। इसको ही मगध साम्राज्य का जो है संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो है मगध साम्राज्य का इसको ही माना जाता है। घटोत्कच 290 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था भाई? घटोत्कच जो है किस वंश का शासक था? तो साथ ही याद रखिएगा गुप्त वंश का। घटोत्कच जो है गुप्त वंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे भाई? श्रीगुप्त थे, ये पॉइंट याद रखिएगा। और उसका उत्तराधिकारी व पुत्र जो है घटोत्कच था। परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक जो है चंद्रगुप्त को मिलता है। बट यहाँ पर याद रखिए सबसे जो मेन संस्थापक थे श्रीगुप्त ही थे। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में देखिए मैंने पिन किया हुआ है। तो फटाफट अगली क्लास में आप लोग जो है दौड़ भाग करके जो आ जाइए। नीचे लिंक दिया गया, पिन किया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक करके फटाफट आ जाइए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का।